इलेक्शन कमीशन की टीम पटना पहुंच चुकी है और ऐसे में यहाँ पर ताज होटल में इलेक्शन कमीशन की टीम की बैठक यहाँ पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं उनके साथ उनकी यहाँ पर ये बैठक हुई है और हर पार्टी की तरफ से डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा है। बीजेपी की बात कर ले, चाहे जेडीयू की बात कर ले, चाहे आरजेडी हो, चाहे तमाम यहाँ की जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर पहुंची और सभी के साथ इलेक्शन कमीशन का विचार विमर्श हुआ है कि किसका क्या कहना है। हर पार्टी का सुझाव जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सुना है कि आखिरकार चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, किसके मन में क्या सवाल है और क्या सुझाव इलेक्शन कमीशन को लोग देना चाहते हैं। इसी के साथ ही साथ एसआईआर को लेकर के बीजेपी ने धन्यवाद भी किया इलेक्शन कमीशन का, लेकिन इसके बाद जब ये बैठक खत्म हुई है तो तमाम पार्टी के जो लोग थे वो एक एक करके बाहर निकल रहे थे और ऐसे में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर 1 से 2 फेज में जो चुनाव है वो संपन्न करा देने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने तमाम सुझाव दिए, जैसा कि उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मैसेजेस के जरिए जो लोग हैं उनको बताया जाए कि 1 से 2 दिन में वहाँ पर चुनाव होने हैं, वहाँ पर उनका मतदान कराया जाना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये घोषणा हो जाए चुनाव की उससे 1 से 2 दिन पहले जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो वो इलाका है, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती करा दी जाए ताकि लोगों को ये फील हो सके कि यहाँ पर किसी प्रकार का उनके ऊपर दबाव नहीं है। वो बिल्कुल अगर बात करें इंडिपेंडेंट है अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। और साथ ही साथ अगर बात करें हम जेडीयू की तो जेडीयू और आरजेडी भी और एलजेपीआर भी साफ तौर पर कह रही है कि कम से कम यहाँ पर 2 चरण में मतदान कराया जाना चाहिए। और ऐसे में किस पार्टी का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनवाते हैं। चुनाव के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं, तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो। नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को, तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है चुनाव कराने का डेट घोषित किया जाए। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को अपनी बात रखी, धन्यवाद भी दिया कि बिहार में इतना एसआईआर का इतना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हुआ है। बिहार देश को ये राह दिखाएगा कि एसआईआर कैसे किया जाता है। और जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हुआ उससे बहुत क्लीन हुआ जो वोटर लिस्ट है। दूसरा, हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में 1 फेज में चुनाव, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल कोई इशू नहीं है। दूसरा, हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं। यही सब आग्रह जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज था। छठ के बाद बहुत सारे लोग रहते हैं तो चुनाव का डेट तय हो जाए कि जो लोग बाहर से भी जो आते हैं छठ में वो अपना वोट दे सके। देखिए, पहली मांग तो हमने कहा कि एसआईआर की फाइनल लिस्ट जो आई है उस पर आयोग को क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, जिसका जवाब ज्ञानेश कुमार जी दे रहे थे। हमने मांग की है कि जो 3,66,000 वोटरों के और नाम कटे, उनका भी नाम कारण सहित, विवरण सहित, किस आधार पर इनका नाम काटा गया है, इसकी जानकारी चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। हमने दूसरी मांग जो की है कि जो नए वोटर जोड़े गए हैं 21 लाख, 21.5 लाख बताया जा रहा है, तो हमने इसे मांग की कि
ड्राफ्ट में जिन लोगों का नाम गलत तरीके से कटा और उन्होंने दावा आपत्ति की, तो ऐसे कितने लोगों का नाम चुनाव आयोग ने जोड़ा है, इलेक्शन कमीशन ने फिर से जोड़ा है, क्योंकि वो पता नहीं चल रहा है। दोनों नाम मिला दिए गए हैं, दावा आपत्ति वाले भी और नए लोगों का भी, दोनों को फॉर्म 6 ही भरना पड़ा है, तो उनका नाम वो अलग अलग करके बताएं, बूथ वाइज जारी करें। हमने तीसरी मांग यह की समझने के लिए कि बिहार में जो सेक्स रेशियो है, पुरुष और महिला का अनुपात, जो जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या 914 है, लेकिन SIR की जो लिस्ट आई है इसमें यह संख्या 892 है। तो हमने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में महिलाओं की संख्या गिर गई है या फिर महिलाओं का नाम ज़्यादा काटा गया है। 3,66,000 लोगों का जो नाम काटा गया, उनको सूचना पहले दी गई या नहीं दी गई, और इनकी क्या लिस्टिंग है उनकी, हम लोगों को भी एक कॉपी इसकी उपलब्ध कराई है। दूसरी चीज़ है कि संवेदनशील बहुत सारे जो बूथे हैं उसकी भी सूची हम लोग सौंपने का काम करते हैं। उस सूची को भी प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील जो बूथे हैं जहां पर कमज़ोर वर्ग के लोगों को वोट देने से रोका जाता है, वो तमाम बूथों को चिन्हित कर करके उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी पॉइंट, हमने ये भी कहा कि ये जो चुनाव के टाइम में जो कैंपेनिंग के दौरान जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो लोग करते हैं और जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं, उस पर आयोग एक सख्त निर्देश जारी करे। तो सुना आपने राजनीतिक पार्टियों का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना और इलेक्शन कमीशन के साथ क्या विचार विमर्श हुआ वो उन्होंने साझा किया। लेकिन ऐसे में अब आपको बता दें 4 से लेकर 5 अक्टूबर को ये मैराथन बैठक इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पर की जाएगी, जिसमें तमाम लोगों से इलेक्शन कमीशन की मुलाकात होगी, तमाम अधिकारी उसमें शामिल होंगे। लेकिन अब जो अगली बैठक यहाँ पर होने वाली है उसमें DM और SP शामिल होंगे। आपको बता दें प्रदेश भर के तमाम जिलों के जो DM और SP हैं वो यहाँ पर आए हैं, उनके साथ यहाँ पर बातचीत की जाएगी। क्योंकि साफ तौर पर अगर बात की जाए चुनाव की, और बिहार जो इस बार अगर बात करें यहाँ पर बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक से फेज में यहाँ पर चुनाव होगा तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। तो इसको लेकर के यहाँ पर बातचीत की जाएगी कि आखिर कैसे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे मजबूत रखा जाए, लोगों जो यहाँ पर पोलिंग बूथ्स हैं उसे किस तरीके से सक्रिय रखा जाए, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई बूथ कैप्चरिंग का जो मामला है वो निकल कर ना आए। इसके लिए यहाँ पर DM और SP से यहाँ पर मुलाकात होगी और उसके बाद आपको पता है DGP के साथ उनकी मुलाकात होनी है, केंद्रीय एजेंसी जो हैं उनके साथ उनकी यहाँ पर मुलाकात होगी। और उसके बाद फिर ये टीम जो है ये दिल्ली रवाना होगी और उसके कुछ दिन बाद, या फिर ये माना जाए कि जैसे ये टीम दिल्ली पहुँचेगी उसके बाद कभी भी किसी भी क्षण यहाँ पर जो है बिहार में इलेक्शन का डेट सामने निकल कर आ सकता है। और बोला ये भी जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन की डेट से 28 दिन बाद कोई भी समय निर्धारित किया जा सकता है जब बिहार में इलेक्शन कराया जाएगा। तो बिहार इलेक्शन को लेकर तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।